आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से एक नए भाग्य का शुभारंभ होने जा रहा है मीन राशि के जीवन में सितंबर सन 2024 में। ये एक ऐसा महीना होगा जहां पर मंगल ही नहीं बल्कि शुक्र भी एक ऐसे परिवर्तनीय स्थिति पर उपस्थित होंगे जहां पर एक नए धन की आकांक्षाओं को पूर्ण कर लेंगे। साथ ही साथ कैरियर के लिए भी ये महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों होगा, कैसे होगा, इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए ये वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। कौन सी वो तारीख होगी जिन तारीखों में आपको बेहद सफलता और मुकाम हासिल होगा, उस बात को जानेंगे, उन तारीखों को जानेंगे। कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीख में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, उन तारीखों को भी हम समझेंगे। किस एकमात्र उपाय से इस सितंबर 2024 के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित किया जा सकता है, इस बात को भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। समझते हैं, जानते हैं। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं भगवान सूर्य नारायण से। सूर्य भगवान को क्रिएटर कहा गया है और यही सूर्य इस समय पर ठीक छठे भाव पर उपस्थित हैं। अर्थात इस 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक का जो समय होगा वो नौकरी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव पर स्वयं नौकरी के भाव पर है। माना जाता है सूर्य के पास पद है, पोजीशन है, प्रतिष्ठा है, अर्थात नौकरी में भी ये सब देखने को मिल सकता है। क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो जहाँ पर जाते हैं वहाँ अंधकार नहीं रह पाता, इसलिए 16 तारीख तक हमारे कर्जे और शत्रुओं में भी हमको एक नई प्रकाश की संभावना को प्रदर्शित करते हुए सूर्य यहाँ पर नजर आएंगे, अर्थात शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जैसे ही तारीख बढ़ता है और 16 तारीख के ही शाम के समय यही सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात कन्या राशि पर चले जाएंगे, जो कि मीन राशि से ठीक सप्तम स्थान है। अब सूर्य सप्तम भाव पर उपस्थित होकर के विवाह इत्यादि के संभावनाओं को प्रदर्शित करेंगे। व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में यदि किसी कारण से, क्योंकि केतु विद्यमान है सप्तम भाव पर, हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश आ जाएगा सप्तम भाव पर, अर्थात व्यापारिक दृष्टिकोण से, वैवाहिक दृष्टिकोण से सूर्य आपके संग संग चलेंगे, और क्योंकि आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। अब आते हैं शनि देव पर। एक ऐसा समय है जो शनि अभी इस समय पर अपने मध्यांतरण अवस्था में है। आपने देखा होगा कि 29 जून से शनि देव वक्री चल रहे हैं। अब वक्री अवस्था में आकर के भी अभी जुलाई और अगस्त का महीना तो चला गया, अब आया है सितंबर का महीना। सितंबर के महीने को मध्य अवस्था माना जाएगा शनि के इस वक्री अवस्था के कारण, जिसके प्रभाव से हमें अभी 7.5 के प्रभाव से मुक्ति का समय है, आप ऐसा जान सकते हैं। क्योंकि शनिदेव 12वें घर पर बैठकर इनका जो प्रभाव है वो आ रहा है ठीक एकादश भाव पर, जो कि इनकम का भाव है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो किसी बड़े आर्थिक लाभ को या फिर किसी ऐसे कार्य को जो हमारे मन में है उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, अर्थात शनि अभी बाध्य है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। भाई एकादश भाव को छोड़ करके ही इन्होंने अपना पदार्पण किया था ठीक 17 जनवरी सन 2023 से, लेकिन उसके बाद से कोई ना कोई अभाव या कोई ना कोई इच्छाओं में कमी का आभास भी कई लोगों ने देखा होगा। तो एक समय ऐसा है जहां पर शनि की कृपा भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति को उत्पन्न होता है। अब यहीं पर शनिदेव वक्री अवस्था पर 12वें घर पर तो हैं, परंतु इनकी जो दृष्टि है वो सीधे आ रही है धन भाव पर, अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से शनि का यह वक्रत्व अवस्था एक नए मुकाम, एक नई उपलब्धियों तक आपको पहुंचा सकता है। इसके पश्चात समझते हैं देवगुरु बृहस्पति को। भाई देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं, इसीलिए देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। और यही बृहस्पति देव इस समय पर गोचर के दौरान ठीक तीसरे भाव पर अपना भ्रमण किए हुए हैं। जैसे ही अभी 20 तारीख का समय आया था, 20 अगस्त को इनका संचरण हो चुका है ऑलरेडी मंगल के नक्षत्र मृगशिरा पर, और मंगल इस समय पर विद्यमान है ठीक चतुर्थ भाव पर, जिसके कारण से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। जमीन खरीदना अथवा बेचना हो, मंगल का प्रभाव है, क्योंकि मंगल को भूमि सुत कहा गया है और भूमि सुत मंगल स्वयं चतुर्थ भाव पर उपस्थित है। अब यहीं पर एक विशेष प्रभाव आएगा। मंगल के पास एक दृष्टि है जो सप्तम दृष्टि है, वो सीधे पहुंच रही है आपके कैरियर के भाव पर, अर्थात कैरियर में आप स्वयं सेनापति की भांति अपने कार्य क्षेत्र को निर्वहन कर पाते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में एक
प्रधान की भांति उस कार्य को कर पाते हैं, और बल्कि कोई श्रेष्ठ मुकाम हासिल करना हो, कोई श्रेष्ठ परिवर्तन करना हो, कोई श्रेष्ठ हमको पद की प्राप्ति चाहिए, तो इस समय पर आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मंगल के द्वारा कैरियर को यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण स्थिति पर रखे हुए हैं। अब यही मंगल के पास एक दृष्टि और है जो कि अष्टम दृष्टि है, जो इसी महीने सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा सितंबर में। इसके बाद तो मंगल का गोचर भी हो जाएगा अक्टूबर महीने में। तो इसलिए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो सीधे पहुंच रही है इनकम के भाव पर, लाभ के भाव पर, जहां पर ऑलरेडी शनि वक्रत्व अवस्था के द्वारा हमको प्रदान तो कर ही रहे हैं। इस हिसाब से शनि और मंगल दोनों का प्रभाव कोई बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करा सकता है, कोई बड़ा धन लाभ करा सकता है। जहां से हमें धन की प्राप्ति चाहिए वहां पर यह कार्य हो सकता है। इस समय पर आप लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके संग रह करके आपके कार्य बनेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति का आगमन हो सकता है जीवन में जो आपकी एक नया दिशा आपको दिखा जाए, एक नए डिसीजन का परिणाम इस महीने निकल करके सामने आएगा। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इस समय पर एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने नीच अवस्था पर हैं, परंतु जैसे ही 18 सितंबर का डेट आता है शुक्राचार्य जी एक घर आगे पहुंच जाएंगे, और ये स्थान है अष्टम भाव, जिसे हम रुकावट का भाव भी मानते हैं, और यही वो भाव है जो जीवन में परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है। अब समझिए जरा, अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर ही प्रभावी रहेंगे। इस कारण से किसी एक रुकावट के माध्यम से, किसी एक रुकावट के बाद ही हमें एक विशेष सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो बदलाव का, परिवर्तन का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सितंबर का महीना एक परिवर्तनीय स्थिति को जन्म देता है। साथ ही साथ भाग्य के जो स्वामी मंगल हैं उनका सपोर्ट तो आपको कैरियर के रूप में देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से तो मिल ही रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक नए भाग्य के शुभारंभ को लेकर के ये सितंबर का महीना निकल करके सामने जरूर आता है। अब कौन सी वो तारीखें हैं जो तारीख आपके लिए बेहद अनुकूल व सफलता कारक होंगी? हमने चंद्रमा के गोचर के द्वारा इन तारीखों को निकालना है, जिसके माध्यम से हम बताने जा रहे हैं सितंबर 2024 में जो शुभ तारीखें होंगी 14, 15, 18, 19, 20 और 23 तारीख, इनमें शुभ और अनुकूल कार्य संपन्न होंगे। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में सतर्क रहना होगा, 7, 8, 9, 16, 17, 25 तारीख को हमें सतर्कता भी रखनी होगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब बात उठती है कि कैसे सितंबर के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बनाया जाए भाई। तो इसी महीने पर ठीक 7 तारीख का वो समय होगा सितंबर में जहां पर श्री गणेश चतुर्थी का शुभ संयोग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 17 सितंबर तक अनंत चतुर्दशी के दिन तक रहेगा। अब इस मध्य काल में, इस समय पर यदि हम भगवान श्री गणेश जी पर हरा हरा दुर्वा अर्पण करते हैं तो भगवान श्री गणेश की प्रसन्नता मिलती है। माना जाता है कि श्री गणेश जी की प्रसन्नता से ज्योतिष के सभी 9 ग्रह अनुकूल होते हैं। इस कारण से इस समय पर भगवान श्री गणेश पर दुर्वा अर्पण कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर गणेश जी के जो 12 नाम होते हैं आप इसे गूगल इत्यादि में आप सर्च करके इसका PDF भी निकाल सकते हैं, इसका पाठ कीजिएगा। सुनाते हैं आपको। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। तो ये 12 नाम हैं। इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर, इस समय पर जरूर कीजिएगा। भगवान श्री गणेश मंगल कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, हमारी चिंताओं का हरण करने वाले हैं और जीवन में सुख समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं श्री गणेश। इसी मंगल कामना से इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मीन राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।